दोस्तों, हम सभी ने कॉन्जरिंग की जो मूवी सीरीज़ है उन मूवी सीरीज़ में से कोई ना कोई एक मूवी ज़रूर देखी होगी। हाल ही में इस मूवी सीरीज़ में एक और नई फिल्म रिलीज़ की है जिस मूवी का नाम है कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवीज़ देखते हुए हमें कई बार ये ख्याल आता होगा कि इन मूवीज़ में जो डीमंस और स्पिरिट्स बताए गए हैं उन डीमंस और स्पिरिट्स में से सबसे पावरफुल स्पिरिट और डीमन कौन से है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ डीमंस और स्पिरिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है। सबसे पहले डीमन की जो हम बात करने वाले हैं उस डीमन का नाम द फेरी मैन है। द फेरी मैन को द एनाबेल कम्स होम इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, द फेरी मैन को रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी में एक क्रीचर है। इस क्रीचर का नाम है केरन। ये क्रीचर मरे हुए लोगों को रिवर स्टेक्स क्रॉस करके देता था और इस रिवर को क्रॉस करने के लिए उसे ब्राइब देनी होती है, यानी रिश्वत देनी पड़ती है, जो कि कुछ कॉइन्स होते हैं। द फेरी मैन इसी क्रीचर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। दोस्तों, द एनाबेल कम्स होम में बताया गया है कि कुछ लड़कियां एनाबेल का जो कंटेनर होता है उस कंटेनर को खोल देती है, जिसके कारण अब एनाबेल आज़ाद हो जाती है। और इसी एनाबेल को ढूंढने के लिए मैरी एलेन, जो कि एड और लॉरेन की बेटी की बेबी सिटर होती है, एनाबेल को ढूंढते ढूंढते मैरी एक अंधेरे कमरे में जाती है जहाँ पर उसे कई सारे मरे हुए लोग दिखते हैं जिनके आंखों पर कुछ कॉइन्स रखे हुए होते हैं। उस रूम में एनाबेल को ढूंढते हुए उसे उसकी खुद की डेड बॉडी भी दिखती है जिसके आंखों पर कुछ कॉइन्स लगे हुए होते हैं और उसकी डेड बॉडी के हाथ में एनाबेल होती है। इसी सीन में द फेरीमैन बताया गया है जो कि मैरी को ले जाने की कोशिश करता है। दोस्तों, द एनाबेल कम्स होम को जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को ज़रूर मालूम होगा कि ये जो सीन है वो कितना ज़्यादा डरा देने वाला है। दोस्तों, दूसरे जो डीमन की हम बात करने वाले हैं इस डीमन का नाम है द ला llorona। ये डीमन द कर्स ऑफ द ला llorona इस मूवी में बताया गया है। दोस्तों, द ला llorona दरअसल एक औरत की आत्मा होती है। ला llorona को द वीपिंग वुमन भी कहा जाता है। मूवी में बताया गया है कि द ला llorona काफ़ी डेंजरस स्पिरिट होती है जो कि बच्चों पर एक कर्स लगा देती है और उन बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है। लैटिन अमेरिकन में जो कहानियाँ मशहूर है उन कहानियों में यही बताया गया है कि ला llorona ने अपने 2 बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया था। इस मूवी की जो स्टोरी है वो कुछ हद तक लैटिन अमेरिकन की जो कहानियाँ है ला llorona के बारे में उन कहानियों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। कॉन्जरिंग यूनिवर्स में जितने डीमंस और स्पिरिट्स दिखाए गए हैं प्योर एविल होते हैं, पर जो ला llorona की स्पिरिट है वो स्पिरिट कभी एक ज़माने में इंसान हुआ करती थी, पर जब भी ला llorona ने अपने दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया तो उसे एक कर्ज लगता और इस कर्ज के कारण वो एक बेहद खतरनाक स्पिरिट बन जाती है जो कि दूसरे बच्चों को भी पानी में डुबाकर मार देती है। दोस्तों, तीसरे डीमन के बारे में जो हम बात करने वाले हैं उस डीमन का नाम बिली विल्किंस है। बिली विल्किंस एक दरअसल एक बूढ़े आदमी की आत्मा होती है जो कि कॉन्जरिंग के पार्ट 2 में बताया गया है। कॉन्जरिंग 2 एक ऐसी मूवी है जिसमें काफ़ी शैतानी हरकतें दिखाई गई है। इस मूवी में बताया गया है कि बिली विल्किंस हडसन फैमिली को काफ़ी ज़्यादा खौफ में डालता है क्योंकि बिली चाहता था कि हडसन फैमिली वो घर छोड़ के चली जाए। इस घर को बिली विल्किंस खुद का घर मानता था। बिली विल्किंस को इस मूवी में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कोई इंसान मर चुका है और जिसका शरीर सड़ रहा होता है, जो कि देखने में सच में डरावना लगता है। इस मूवी में एक लेदर चेयर दिखाई गई है और बिली विल्किंस इसी लेदर चेयर पर बैठा करता था। कॉन्जरिंग यूनिवर्स जो है इस यूनिवर्स में कॉन्जरिंग का दूसरा पार्ट काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला है। दोस्तों, चौथे जो डीमन की हम बात करने वाले हैं उस डीमन का नाम बेत्शेबा है। बेत्शेबा को द कॉन्जरिंग के पहले पार्ट में दिखाया गया है। दोस्तों, बेत्शेबा दरअसल एक चुड़ैल है। इस चुड़ैल ने एक घर पर एक कर्ज डाला हुआ था, पर इस शापित घर में बैरन फैमिली रहने आती है और उनके साथ काफ़ी सारी खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाता है। बेत्शेबा का लुक कुछ इस तरीके से लिया गया है कि कोई इंसान इस मूवी को रात में देख ले तो डर के मारे उसकी नींद ही उड़ जाएगी। इस मूवी का सबसे डरा देने वाला सीन वो है जिसमें कि बेत्शेबा एक लड़की पर काबू कर लेता है और कबर्ड पर जाके बैठता है। ये सीन इस मूवी का सच में बहुत ज़्यादा डरा देने वाला सीन है। दोस्तों, इस वीडियो में जो दूसरे नंबर पर डीमन रखा गया है उस डीमन का नाम द एनाबेल है। एनाबेल को कॉन्जरिंग यूनिवर्स में काफ़ी सारे मूवीज़ में फीचर किया गया है, जैसे कि द कॉन्जरिंग, द एनाबेल कम्स होम और एनाबेल क्रिएशन। एनाबेल दरअसल एक रियल लाइफ डॉल से इंस्पायर है।
कॉन्जरिंग यूनिवर्स में ये बताया गया है कि एड और लॉरेन अपने घर के बेसमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें रखते थे जो कि काफ़ी शैतानी या फिर वो किसी डेविल से पोजेस्ड होती है, और इन सभी चीज़ों में से एनाबेल एक थी, और इन सभी चीज़ों में से एनाबेल सबसे पावरफुल मानी जाती है। कॉन्जरिंग यूनिवर्स में जो एनाबेल डॉल दिखाई गई है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली है। इस डॉल के फेस पर एक स्माइल होती है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा शैतानी लगती है। इन मूवीज़ में ये बताया गया है कि एनाबेल डॉल दरअसल जो भटकती हुई आत्मा है उन आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। दोस्तों, इन मूवीज़ में एनाबेल इतनी ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई गई है कि उसे एक कंटेनर में रखा जाता है और इस कंटेनर को चर्च के फादर कुछ मंत्रों से लॉक कर देते हैं। अगर ये कंटेनर खुल जाए और एनाबेल बाहर आ जाए तो काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो सकती है। दोस्तों, अगर ये कंटेनर खुल जाता है और एनाबेल बाहर आ जाती है तो क्या क्या हो सकता है, ये द एनाबेल कम्स होम इस मूवी में साफ साफ दिखाया गया है। तो इस डॉल को उस कंटेनर से निकालना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी डीमन की ओर। दोस्तों, कॉन्जरिंग यूनिवर्स का जो सबसे पावरफुल डीमन है उस डीमन का नाम है द वैलेक। वैलेक को सबसे पहली बार कॉन्जरिंग के पार्ट 2 में दिखाया गया है। उस मूवी में वैलेक का काफ़ी छोटा सीन था, पर उस सीन के कारण वैलेक बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गया। द वैलेक को कॉन्जरिंग 2 और द नन में दिखाया गया है। दोस्तों, द वैलेक इन मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। दोस्तों, अगर इस डीमन को पूरी तरीके से जानना हो तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की द नन मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, द नन मूवी में ये बताया गया है कैसे द वैलेक नन लोगों की जो एबी होती है उस एबी पर कब्जा कर लेता है और एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है। वैलेक को एक कमरे में बंद किया होता है और इस कमरे के दरवाजे पर लिखा होता है कि द गॉड एंड्स हियर, यानी कि भगवान यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, वैलेक इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है कि उसे इस दुनिया से वापस भेजने के लिए जीसस क्राइस्ट का खून लगता है। तो ये थे कॉन्जरिंग यूनिवर्स के कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमंस। तो दोस्तों, कॉन्जरिंग यूनिवर्स में से आपकी जो मनपसंद फिल्म है उस फिल्म को कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।